नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के थर्ड वीक में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जो हमारा बैक पेन है उनकी एक्सरसाइज के बारे में। इस वीडियो में बात की जाएगी कि आपको जो एक्सरसाइज आगे बताई जाएगी उन्हें करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब चाहे आप फॉरवर्ड बायस हो या बैकवर्ड बायस, थर्ड वीक के अंदर वीक 3 में जो हम एक्सरसाइज की बात करेंगे ये वही एक्सरसाइज है, ये वही कोर एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम पिछली कुछ वीडियो में बात कर रहे हैं। यानी कि हमें बैठने से पहले, लंबे समय तक बैठने से पहले, ट्रैवल करने से पहले और बेड पर जाने से पहले जो कोर एक्सरसाइज करनी थी ये वही कोर एक्सरसाइज है जो वीक 3 में बताई जाएगी। जो फॉरवर्ड बायस है उनके लिए एक्सरसाइज है, वो कोर एक्सरसाइज है उदरासन और नौकासन। जो बैकवर्ड बायस है उनके लिए कोर एक्सरसाइज है मार्जरी आसन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि उन्हें कैसे किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये एक्सरसाइज है उनका पर्पस क्या है। जो फॉरवर्ड बायस वालों के लिए एक्सरसाइज है, उस फॉरवर्ड बायस वाले एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि जो हमारी फ्रंट की मसल्स है, ठीक है, जो हमारे फ्रंट में आगे मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना ताकि वो हमारे स्पाइन को एक बेटर पोजीशन में रखे। इसी तरह से जो बैकवर्ड बायस वालों की एक्सरसाइज है उनका पर्पस है कि जो उनकी बैक की मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना। इनिशियली जब हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करनी है। यानी कि फॉरवर्ड बायस वालों को पहले कुछ समय तक, इनिशियल समय तक सिर्फ फॉरवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज करनी है, यानी वो एक्सरसाइज करनी है जिससे उनका जो है फ्रंट की मसल स्ट्रॉन्ग हो। बैकवर्ड बायस वालों को इनिशियली स्टार्टिंग में सिर्फ जो है बैक की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जो उनकी बैक मसल्स की एक्सरसाइज है जिन्हें उन्हें ही उनको स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन दोस्तों आगे चल के चाहे आप बैकवर्ड बायस हो चाहे आप फॉरवर्ड बायस हो, आपको दोनों साइड की मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। इसका अर्थ ये है कि आपको आगे चलकर दोनों तरह की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड बायस वालों को बैकवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज करनी है और बैकवर्ड बायस वालों को आगे चल के फॉरवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज करनी है। लेकिन इनिशियली, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, इनिशियली जब तक आपको वीडियो के द्वारा इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए आपको अपने बायस के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमारी स्पाइन स्टेबल रहे, ठीक है। हमें स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। यानी कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अपने शरीर के अलग अलग पार्ट को मूव कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, तो जब हम इन्हें मूव कर रहे हैं तो हमारी स्पाइन मूव नहीं करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्पाइन के मूव होने से, माइक्रो मूवमेंट होने से हमारी डिस्क हर्ट हो जाए और हमारा पेन बढ़ जाए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आपकी स्पाइन मूव ना हो, और उसके लिए जो तरीके बताए गए हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। एक्सरसाइज करते वक्त चाहे आप फॉरवर्ड बायस वाले हो चाहे बैकवर्ड बायस वाले हो, हर एक्सरसाइज को करते वक्त आपको ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करना है। यानी हर एक्सरसाइज में आपको अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट रखना है, कॉम्पैक्ट रखना है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। आपको अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करना है,
ठीक है। इसके लिए हमने जो है हर वीक के लिए अलग अलग जो है सीट दी है, ठीक है, एक्सरसाइज सीट दी है, उन्हें आपको भरना है, ठीक है, ताकि आप जो है ट्रैक कर पाएँ अपनी कंटिन्यूटी को। आपको कंटिन्यू रेगुलर रहकर जो है ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बैकवर्ड बायस है चाहे फॉरवर्ड बायस है, अगर आपको एक्सरसाइज करते समय या एक्सरसाइज करने के बाद पेन हो रहा है या पेन बढ़ गया है, जैसे मान लीजिए कि इस समय आपका पेन का लेवल है 5, आपने अपने बायस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना शुरू किया और एक्सरसाइज करने के बाद आपके पेन का लेवल बढ़कर 6 या 7 या ज़्यादा हो गया, तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या जो टेक्निक आपको सिखाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। इसके लिए आपको बार बार वीडियो देखनी है जिसमें इन एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको चेक करना है कि क्या एक्सरसाइज करते वक्त आपकी स्पाइन तो मूव नहीं हो रही है। इसके लिए आपको ब्रेसिंग ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने प्रॉपरली ब्रेसिंग की हुई है या नहीं, ठीक है, आपने अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखा हुआ है या नहीं, ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपने बायस को भी चेक कर लेना है, ठीक है, पहले आपको अपने बायस को चेक करना है और उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगर आपने अपने बायस को आइडेंटिफाई नहीं किया तो पहले आपको करना है, नहीं तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त या एक्सरसाइज करने के बाद पेन हो सकता है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को चेक कर लिया है, ठीक है, यानी कि आप अपने बायस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो है सही टेक्निक को यूज़ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते समय ब्रेसिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद भी जो है पेन हो रहा है, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, चाहे आप बैकवर्ड बायस है या फॉरवर्ड बायस है। इस प्रोग्राम के अंदर जो भी एक्सरसाइज बताई जा रही है, कभी भी बताई जाएगी, वो चाहे आगे चल के या पहले, अगर आपको उनको करने के बाद पेन फील हो रहा है, पेन बढ़ रहा है, तो आंसर ये है कि आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। ये हमने समझा यहाँ तक। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हमें 10 सेकंड तक उस एक्सरसाइज को होल्ड करना है, यानी कि हमें 10 सेकंड रुकना है। अब हो सकता है इनिशियली जो है आप जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि हो सकता है कि आपकी जो है कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है, आपकी मसल्स बहुत वीक है, आपकी मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जो है 10 सेकंड ना जो है अपने आप को होल्ड कर पाए, 10 सेकंड ना रुक पाए, तो आपको करना क्या है कि नीचे उससे शुरू करना है लेवल से, यानी कि आपको 2 सेकंड से शुरू करना है, ठीक है, और फिर रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा इस लेवल को आपको इंक्रीज करते जाना है। आप अपने टाइम को आपको इंक्रीज करते जाना है, यानी कि 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 8 सेकंड, और अल्टीमेटली आपको 10 सेकंड रुकना है हर एक्सरसाइज में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कैसे करना है। जो भी एक्सरसाइज बताई जाएगी आपको प्रोग्रेस कैसे करना है, आपको कितने सेट करने हैं और कितने आपको रैप करने हैं, ठीक है। तो जो हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है, उनको आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करें डे 1 से, तो आपका होना चाहिए कि 5, 3 और 1, यानी कि आपको इस सीक्वेंस से जो है एक्सरसाइज करनी है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। 5 का मतलब है कि आपको जो है एक बार में 5 रैप करने हैं, ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है, पहला आपने एक्सरसाइज का रैप किया, रिपीटिशन किया, जिसमें आप 10 सेकंड आपने होल्ड किया, उसके बाद दूसरा रैप किया, 10 सेकंड आपने होल्ड किया उसमें, फिर तीसरा रैप किया, आपने 10 सेकंड उसमें होल्ड किया,
चौथा रैप किया 10 सेकंड होल्ड किया, पांचवा रैप किया 10 सेकंड होल्ड किया, फिर उसके बाद आपको 20 सेकंड तक रेस्ट करना है। ठीक है, 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद फिर आपको दूसरा सेट करना है जिसमें 3 रैप है, यानी कि पहला रैप किया जिसमें आपको 10 सेकंड रुकना है। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज का रैप किया जिसमें आपको 10 सेकंड या जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप रुक रहे हैं, चाहे 2 सेकंड चाहे 4 सेकंड। फिर तीसरा रैप किया, उसमें आपको 10 सेकंड रुकना है, फिर आपका जो है 20 सेकंड का रेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक रैप करना है जिसमें आपको 10 सेकंड रुकना है, फिर आपको रेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपको अगली एक्सरसाइज करनी है फिर से आपको 20 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद ही अगली एक्सरसाइज शुरू करनी है। ठीक है, इस तरह से आपने 3 सेट करने हैं। ठीक है, जिसमें आपका 5 रैप रेस्ट, 3 रैप रेस्ट और फिर 1 रैप। और जैसे जैसे आप जो है आगे चलते जाए, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाए, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाए, इसको आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, यानी कि 5 3 1 से 6 4 2। ठीक है, उसके बाद 7 5 3, उसके बाद 8 6 4। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोग्रेस करते जाना है। ठीक है, 5 3 1, ठीक है, उसके बाद 6 4 2, ठीक है, 7 5 3, उसके बाद आपका जो है 8 6 4। अब बेशक से जो हम फर्स्ट वीक में 5 3 1 इस तरह से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, बट अगर आप में से कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जिनकी मसल्स बहुत वीक है, जिनका पेन बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इस सेट को, इस प्रैक्टिस के जो पैटर्न को वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि वो 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकते हैं, वो अगर चाहें तो 5 रैप के बदले इसको और कम कर सकते हैं। यानी कि उनको अपनी बॉडी को फाइन ट्यून करके ही प्रैक्टिस करनी है। इसका अर्थ ये है कि आपको ओवरडू नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि प्रैक्टिस करते वक्त आपका जो है पेन ना बढ़े। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने प्रैक्टिस शुरू करी और जैसे ही पेन आपका थोड़ा बढ़ा, आप इस प्रैक्टिस को, जो ये प्रोग्राम को आप जो है कंप्लीट ना करें, इस डर से कि कहीं और पेन ना बढ़ जाए। तो आपको जो है स्टार्टिंग में बहुत ही थोड़े से अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग बायस के अकॉर्डिंग उनकी एक्सरसाइज के बारे में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।